जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, मजबूत हैं। आज एनआईवीएस केस की लेकर चर्चा पूरे भारत में बनी हुई है। पटना ही नहीं, उत्तराखंड ही, उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि 28 राज्य में एनआईवीएस के कैंडिडेटों को जितने सारे लोग हैं उनकी निगाहें टिकी थी और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यह निगाहें टिकी हुई थी। आखिर यह फैसला क्या हुआ, किस तरह से सुनवाई हुआ आज न जाने कितने सारे यूट्यूब चैनल है जिसपे फैसला में सुनवाई भी हो गया है, वहां पर जीत भी दिला दिया गया है और वहां पर ऑलरेडी देखा जाए तो जीत के साथ साथ ज्वाइनिंग भी करवा दिया गया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं। लेकिन भाइयों मित्रों, मैं एक बात बोलने वाला हूं, एनआईवीएस कैंडिडेट या तो डिग्री से 18 महीना या 24 महीना आपको कोर्स अलग कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस को डिस्पोज कर दिया गया। 18 महीना का कोर्स बताकर फ्रेश कैंडिडेट के लिए बहाली नहीं थी, यह बताकर आप लोग को हटा दिया गया। लेकिन एक बात मैं एनआईवीएस के लिए जरूर कहूंगा कि आप लोग संघर्ष के साथी रहे हैं और संघर्ष के साथी के साथ साथ आप लोग वो साथी रहे हैं जिन्होंने बहाली के लिए अपने आत्महित तक को भी कुर्बान कर दिया है। और एनआईवीएस कैंडिडेट जितने सारे भाई हैं, मैं उनको एक बार जरूर कहूंगा, आप लोग बहुत हिम्मती इंसान हैं कि केस हारने के बाद आप रिव्यू पिटीशन में गए हैं, जबकि 1000 में इस केस में एक रिव्यू पिटीशन को सुना जाता है, वो भी राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद। माने राष्ट्रपति विनती करते हैं कि इसको सुना जाए, या तो कोई हाईकोर्ट के जज विनती करते हैं इसको सुना जाए तो सुना जाता है। और आपकी रिव्यू पिटीशन की सुनवाई होने वाली है। फर्स्ट हाफ में आपकी जो बेंच थी ऑलरेडी सारे केसों का सुनवाई हो रहा था और सेकंड हाफ में कोर्ट बंद हो गई और वह बेंच लगा ही नहीं, इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई। और एनआईवीएस कैंडिडेट की अभी डेट की चर्चा मुझे पता नहीं है कि अगला डेट कब मिला है, लेकिन ये कोर्ट कचहरी की बात है, डेट आएंगे जाएंगे, लेकिन एनआईवीएस कैंडिडेटों की जो सुनवाई है आज नहीं हुई है। और सुनवाई होगी तो पूर्ण रूपेण सुनवाई होगी, उसमें यह फैसला ले लिया जाएगा कि क्या एनआईवीएस कैंडिडेट रहेंगे या नहीं रहेंगे। पहले से कुछ लोग का मानना है कि वो लोग अमर है छठा चरण में और टीआरई 1 में। कुछ लोग कहते हैं यार मंद बुद्धि हो, तुमको कुछ समझ में आता है, सरकारी नौकरी बीपीएससी टीआरई 1 में और छठा चरण में जो लोग बहाल हुए हैं उन लोग का मानता है भाई हम अमर हो गए हैं, हम कभी नहीं निकलेंगे, कहियो नहीं निकलेंगे, हम अमर हैं। हम उस शंकर पार्वती जी के कहानियां सुन के आए हैं, एनआईवीएस डिग्री लेके नहीं आए हैं। उस शंकर जी पार्वती जी के वो कहानी था जो कबूतरवा को सुना था ना, उनके साथ है एनआईवीएस जो ज्वाइंट कैंडिडेट हैं वो लोग सुन के आए हैं। एक बात मैं बता देता हूं, सारे भाइयों को गौर से सुन लो, मेरे वो एनआईवीएस भाई का नौकरी नहीं लगा है, यह हिदायत है। मेरे वो एनुसीर रहमान का नौकरी नहीं लगा है जिन्होंने बहाली के लिए आत्महित को कुर्बान करके 22 अगस्त के आंदोलन में अपनी जिंदगी और मौत से खेले हैं। वो एनआईवीएस वाले भाई, वो सारे 38 जिला के भाई का नौकरी नहीं लगा है जो लोग नौकरी करने के लिए ललायित थे और पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन करते थे। याद रखना, अगर रिव्यू पिटीशन उल्टा हुआ यानी एनआईवीएस के पक्ष में नहीं आया तो मैं एक बात बता देता हूं कि 32 नंबर पॉइंट में बोला गया है, याद होगा छठा चरण में जिस समय बहाली हो रही थी, तरनजीत सर जिस समय आईएएस थे, प्राथमिक डायरेक्टर थे, उस समय यह कहे थे कि एनआईवीएस को हम नहीं लेंगे। तो आप लोगों के द्वारा केस किया गया था पटना हाईकोर्ट में और कहे गए थे कि नहीं एनआईवीएस को लेंगे। वही केसवा के आधार पर चल गया त्रिपुरा, वहां विजयी हो गया, विजयी भवा हो गया। उसके बाद फिर यही केसवा चल गया, जानते हैं कहां? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जानते हैं 2 नियम निकला था, त्रिपुरा के हाईकोर्ट के नियम को और पटना के हाईकोर्ट के नियम को नॉट करेक्ट इन लॉ बता दिया। तो भैया नॉट करेक्ट इन लॉ तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला में लिखल है 32 नंबर पॉइंट में, जिस दिन एनआईवीएस को निकाला गया था तो लिखल है। तो तू अमर कैसे हो गया भाई? तो जब एनआईवीएस के पॉइंट को लिख दिया कि नॉट करेक्ट इन लॉ फ्रेश कैंडिडेट के लिए, तुम ज्वाइन हो तो तुम अमर हो गए हो, माने सुप्रीम कोर्ट से तुम ज्यादा ऊंच हो गए हो। हम तो कहते हैं आओ पटना हाईकोर्ट में कोई केस लेकर, अभी 92 लोगों को निकाला जा रहा है औरंगाबाद में। अभी एनआईवीएस के लिए अब कुछ नहीं बोल रहे हैं, रिव्यू पिटीशन के हम साथ हैं, क्योंकि एनआईवीएस संघर्ष के साथ ही रहे हैं, उनका हम साथ नहीं छोड़ेंगे, उसके विपक्ष में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर जो लोग फोन करके कहें कि हम अमर हो गए हैं, तो याद रखना अगर सुनवाई अपोज हो गया तो 32 नंबर पॉइंट को चैलेंज करने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि नॉट करेक्ट इन लॉ सुप्रीम कोर्ट का कहना है।
अमर जानते हो, अभी 37,000 कैंडिडेट केवल टीआरई 1 में बैठे हुए हैं एनआईएस वाले। 26,000 से 27,000 कैंडिडेट 43,000 में बैठे हुए किस में? छठा चरण में। इसलिए अमर नहीं हुए हो, अमर नहीं हुए हो। कुछ लोगों को लगता है कि भैया हमारा डिजिटल सर्विस बुक बन रहा है, हम डिजिटल सर्विस बुक बन जाएगा तो हम अमर हो जाएंगे। अरे ससुरा, एक बात हमको बताओ, जब सुप्रीम कोर्ट ये बात कह देगा कि तुम नॉट करेक्ट इन लॉ हो, तो 12वां क्लास पे बहाली हुआ था। अगर 12वां क्लास पे बहाली हुआ था तो सरकार 12वीं पे वैकेंसी निकाल देती छठा चरण में, टीआरई 1 में कि नहीं 12th क्लास ऑल्सो एलिजिबल, आप एलिजिबल हैं, आप शिक्षक बन सकते हैं। डीओ डीपीओ के क्या है, हमारा माल कमाई करता है, खलासी है नहीं, ये सब जाए बारे बारे जाएगा, सब वसूली करेगा। सबसे बड़का यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स जो हैं डीओ डीपीओ, उन लोग का जब तक माल महीना 5,000 रुपया 2,000 रुपया महीना बनल है, हर किसी से पहुंचते रहता है, उसका आदमी जाता है पैसा लेके आता है। तुम लोग रहते हो स्कूल में, खुल के कहो। अरे नॉट करेक्ट इन लॉ जब कहा है सुप्रीम कोर्ट तुमको, तुम क्या लगता है कि तुम भाई सुनवाई हो रही है, उन बच्चों की बद्दुआ मत लो जो तुम लोग मदद नहीं किए। उन लोगों का जितने ज्वाइंट कैंडिडेट है कोई मदद नहीं किया, रिव्यू में कोई मदद नहीं किया है। याद रखना, एक बात बता देते हैं कि ऑलरेडी ये फैसला सुनवाई हो चुकी है। अब तुम लोग कहोगे भाई कि इनको पढ़ने जजमेंट में नहीं आता है, तो भैया हम एप्पल मने सेव का जगह हम जहाज थोड़े पढ़ देंगे। एप्पल मने हम पटना में सेव का पढ़ेंगे तो दिल्ली में जहाज हो जाएगा। तुम अगर बैठे हो जहां भी, तो वहां से तुम सोचोगे ना कि जजमेंटवा क्या है। जजमेंटवा में लिखा है नॉट करेक्ट इन लॉ, बात समझ में आ रहा है ना? बुद्धि नहीं है तो एक बार फिर से पढ़ लो, नॉट करेक्ट इन लॉ, समझ में आ गया? तो ये जो नॉट करेक्ट इन लॉ है, तो तोहर बहाली हुआ कौन चीज पर है, कौन जजमेंट पर हुआ था? वही जजमेंट पर ना। एम तो नियमावली में नहीं लिखा था कि एनआईएस कैंडिडेट ऑल्सो ज्वाइन, मैंने आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, थी कर सकते हैं, ये तो कोर्स में नहीं लिखा था। तो याद रखना कि अगर रिव्यू पिटीशन का सुनवाई तुम्हारे पक्ष में नहीं आता है भाई, तो याद रखना कि तुम्हारा बोरिया बिस्तर रिव्यू पिटीशन में डाला जा चुका है कि रहेंगे तो सब रहेंगे, नहीं तो कोई नहीं रहेंगे। ये बात याद रखना। तो अभी देखा ना चांदनी कुमारी का क्या हाल हुआ है, वो अमर हो गई थी, ढेर लोग अमर हुआ है, ढेर लोग अमर हुआ है। केस में देर तक सुनवाई होता है पटना हाईकोर्ट में, साल 1.5 साल 2 साल तक केस जाता है। अब बताते हैं काहे जाता है। पहला हियरिंग में इंट्रोडक्शन होता है केस का, दूसरा हियरिंग में केस के बारे में समझाया जाता है, तीसरा हियरिंग में बोला जाता है कि नहीं इस मुद्दा पे हम लड़ेंगे, चौथा हियरिंग में सरकार के विपक्ष के लोग आते हैं जिस पे केस किया जाता है उसको नोटिस किया जाता है, पांचवा हियरिंग में दोनों कोई लड़ता है, और छठवां हियरिंग में बहस होता है तो कहता है कि ठीक है हमको कुछ दिन टाइम दीजिए, सातवां हियरिंग में अपना बहस रिवाइंडर लेके आता है, आठवां हियरिंग में निष्कर्ष निकलता है कि क्या होगा, फिर जजमेंट आता है। तो 8 गो केस में अगर मान लो 1.5 महीना टाइम देता है तो टाइमवा लग ही जाता है जी, कि टाइमवा नहीं लगता है? तो टाइमवा लग जाता है। इसलिए एनआईएस वाले भाई का सुनवाई नहीं हुआ है, और अनीसुर रहमान का जो दिया हुआ निष्कर्ष था वहां 22 अगस्त के आंदोलन में, इसको कोई नहीं भूल सकता है। इसलिए आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, रिव्यू का आप लोग लड़ाई लड़िए, जीतिए। अगर ज्वाइंट कैंडिडेट कोनो कुछ कहता है तब बोलिएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना राय जरूर दीजिए कि क्या हम गलत बोल रहे, रहेगा तो सब रहेगा, अन्ना तक कोई नहीं रहेगा। ये हम बात बोले हैं, ये हमेशा के लिए बोलेंगे, इस बात पे हम अमल है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसको शेयर जरूर कीजिए, और साथ साथ एक लाइक बनता है, लाइक करके जाइएगा, घबराना नहीं है, लाइक करके जाना है। धन्यवाद।